Hello dear student, I am teacher of class first. Today I am going to teach you English chapter 6 our school. चलिए वर्ड मीनिंग सबसे पहले वर्ड मीनिंग लर्न करनी है हमें. हम वी जाना गो हर दिन एवरीडे प्राप्त करना गेन ज्ञान नॉलेज मैं इन ये कौन सा वाला मैं अंदर वाला ठीक है. से फ्रॉम हमारी अवर एक साथ टुगेदर वापस बैक कक्षा क्लासरूम शुरू होता है स्टार्ट्स लिखते हैं राइट कला या ब्लैक बोर्ड जैसे ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको उसी तरीके से ब्लैक बोर्ड होता है. नेक्स्ट हम आते हैं कीप रखना कीप बैठना सिट चुपचाप क्वाइटली चुपचाप मैम बोलती रहती है चुपचाप बैठो क्वाइटली के दौरान ड्यूरिंग नेक्स्ट दिया है हमारे पास रेसिस टाइम मध्यकाल का समय जो हम लंच करते हैं वो वाला हमारे स्कूल में लंच होता है उसको बोलते हैं हम रेसिस टाइम. खेलना प्ले फिर है खेल का मैदान प्लेग्राउंड. नेक्स्ट है लार्ज बड़ा इसको बोलते हैं विशाल या बड़ा. नेक्स्ट शिक्षक टीचर भी ऑल्सो सिखाना पढ़ाना टीच हमें अस अच्छा गुड शिष्टाचार या व्यवहार मैनर आदत हैबिट सभा असेंबली मैदान ग्राउंड सुबह मॉर्निंग. नेक्स्ट हम आते हैं रखना हमने रीड कर लिया था स्वच्छ या साफ क्लीन या नीट साफ टिडी या व्यवस्थित को भी हम टिडी कहते हैं. उपयोग यूज कचरे का डिब्बा डस्टबिन फेंकना थ्रो बकवास या कचरा रबेश. फिर आता है आपका पुस्तकालय जहाँ बहुत सारी किताबें रखी होती है लाइब्रेरी बहुत सारे लार्ज या मैनी. फिर नेक्स्ट आता है किताब बुक्स विशाल हमने रीड कर लिया डिफरेंट अलग अलग उसको बोलते हैं डिफरेंट विभिन्न या अलग अलग डिफरेंट. खेल गेम्स कैंटीन बहुत मैनी. फिर आता है नेक्स्ट काइंड्स. फिर आता है स्नैक्स यानी नाश्ता स्नैक्स को क्या बोलते हैं नाश्ता. नेक्स्ट है मैदान ग्राउंड सुबह मॉर्निंग सभी और प्रार्थना प्रे. फिर नेक्स्ट कचरा हमने पढ़ लिया था बकवास पढ़ लिया पुस्तकालय बहुत सारे लॉट्स किताब को बुक्स बताया था हमने तरह का या विभिन्न प्रकार का वेरियस. नेक्स्ट है विषय सब्जेक्ट्स. फिर आता है हमने कहाँ तक रीड कर लिया था मैनी हो गया प्रकार हो गया स्नैक्स हो गया था उपलब्ध अवेलेबल. नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राचार्य यानी प्रिंसिपल. प्राचार्य होते हैं हमारे हेड जो होते हैं हमारे स्कूल में प्रिंसिपल है ना उन्हीं को बोलते हैं हिंदी में प्राचार्य यानी प्रिंसिपल. नेक्स्ट हम आते हैं डेडिकेटेड समर्पित. नेक्स्ट आता है पर्सन मीन्स व्यक्ति. इस तरीके से वोकैबुलरी कंप्लीट हुई. अब और रह गई है रिमेनिंग है थोड़ा सा वोकैबुलरी का पार्ट रिमेनिंग रह गया था. पसंद लाइक अनुशासन डिसिप्लिन उम्मीद एक्सपेक्ट वही सेम निजी पर्सनल कक्ष रूम कोई भी नहीं नोबडी सकता कैन प्रवेश करना एंटर के बिना विदाउट. नेक्स्ट हम आते हैं अनुमति या आज्ञा परमिशन. फिर नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट दिया है माता पिता यानी पेरेंट्स. उसके बाद मिलना मीट मतलब पर्पस जैसे कि सच एज. नेक्स्ट दिया है प्रवेश एडमिशन मंदिर टेम्पल. नेक्स्ट रखना मेंटेन. और नेक्स्ट लास्ट दिया है वोकैबुलरी शांति पीस वोकैबुलरी का कंप्लीट हुई. चैप्टर रीड करेंगे 6 हम रीड करने वाले हैं आवर स्कूल. वी गो टू स्कूल एवरी डे हम रोज स्कूल जाते हैं हर दिन स्कूल जाते हैं. वी गेन नॉलेज इन द स्कूल फ्रॉम आवर टीचर हमें क्या प्राप्त होती है गेन मीन्स प्राप्त करना नॉलेज मीन्स ज्ञान हमें ज्ञान प्राप्त होता है स्कूल में फ्रॉम आवर टीचर अपने शिक्षक से हमें ज्ञान प्राप्त होता है. आवर टीचर ऑल्सो टीच अस गुड मैनर्स हमारे टीचर हमें क्या सिखाते हैं अच्छी मैनर मीन्स सभ्यता सिखाते हैं एंड गुड हैबिट्स यानी अच्छी आदतें सिखाते हैं. देयर इज एन असेंबली ग्राउंड इन आवर स्कूल हमारे स्कूल में एक असेंबली ग्राउंड होता है. असेंबली मीन सभा कक्ष होता है. यहाँ पर सारी क्या होते हैं वहाँ पर हम इन द मॉर्निंग में सुबह में हम क्या करते हैं वी ऑल प्रे टुगेदर इन द असेंबली ग्राउंड उसी असेंबली ग्राउंड में हम क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं यानी प्रेयर करते हैं. देन वी गो टू अवर क्लासरूम फिर हम अपनी क्लासरूम में चले जाते हैं यानी कि अपनी कक्षा में चले जाते हैं. वी गो सिट फिर हम क्या करते हैं वी ऑल सिट ऑन द चेयर इन द क्लासरूम हम अपनी क्लासरूम में क्या करते हैं सिट यानी बैठते हैं अपनी चेयर पर. देन फिर
अवर टीचर स्टार्ट्स टीचिंग अस, फिर हमारे टीचर हमको क्या करते हैं, स्टार्ट यानी शुरू करते हैं, टीच करना यानी पढ़ाना शुरू करते हैं हमें, एंड राइट, और फिर क्या करते हैं, राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर राइट करना यानी लिखना स्टार्ट करते हैं। वी कीप अवर क्लासरूम नीट एंड टिडी, हमें अपना क्लासरूम कैसे रखना चाहिए, कैसे रखते हैं हम अपने क्लासरूम को, नीट, नीट मीन्स साफ और टिडी मीन्स व्यवस्थित, साफ और व्यवस्थित रखते हैं। वी यूज अ डस्टबिन टू थ्रो ऑल द रबिश, हमें अपना सारा कचरा फेंकनी, रबिश मीन्स वेस्ट जो भी निकलता है, हमारा जो कचरा निकलता है वो हम कहाँ पर थ्रो करते हैं, थ्रो मीन्स फेंकना, कहाँ फेंकते हैं, डस्टबिन में। नेक्स्ट, ठीक है, इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में देयर इज अ लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी भी है, इन अवर स्कूल लाइब्रेरी, हाँ, इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स, वहां पर बहुत सारी किताबें हैं, वेरियस सब्जेक्ट, किसकी, अलग अलग सब्जेक्टों की, अलग अलग विषयों की। वी गो देयर, हम वहां जाते हैं, एंड सिट क्वाइटली, और कैसे बैठते हैं, शांति से, चुपचाप, क्वाइटली, शांति से बैठते हैं। ड्यूरिंग रेसेस टाइम, रेसेस टाइम जब होता है, लंच जब हो जाता है, वी प्ले इन अवर स्कूल, स्कूल ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, हाँ, जब रेसेस टाइम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, प्ले करते हैं, प्ले मीन्स खेलते हैं, कहाँ पर, स्कूल के प्ले ग्राउंड में, यानी खेल के मैदान में, जो हमारा स्कूल में एक प्ले ग्राउंड बना है वहां पर खेलते हैं। अवर स्कूल प्ले ग्राउंड इज वेरी लार्ज, हमारे स्कूल का जो प्ले ग्राउंड है वो कैसा है, बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। वी प्ले डिफरेंट गेम्स विथ ईच, विथ अवर क्लासमेट्स, हम उनके साथ, अपने क्लासमेट यानी अपने सहपाठियों के साथ, जो हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ खेलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्लासमेट, हमारे सहपाठी, हमारे साथ पढ़ने वाले लोग, उनके साथ हम अलग अलग तरह के गेम्स यानी खेल खेलते हैं। वी ऑल्सो गो टू अवर, we also go to our school canteen where many kinds of snacks and snacks are available, हाँ, फिर हम फिर क्या करते हैं, खेलने के बाद हम क्या जाते हैं, अपने स्कूल की कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन यहाँ पर दिखाई नहीं गई है, कैंटीन में जाते हैं, और वहां पर क्यों जाते हैं, वे जहाँ पर क्या मिलता है, मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स, नाश्ते के, खाने के बहुत सारे सामान अवेलेबल है, अवेलेबल मीन्स उपलब्ध है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, हाँ, हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल सर है, वो कैसे है, डेडिकेटेड पर्सन है, बड़ी ही समर्पित पर्सन, व्यक्ति है वो। ही लाइक्स डिसिप्लिन, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें अनुशासन पसंद है, जो लोग प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तरीके से बात करते हैं, वो उनको क्या, वो सर उनको क्या करते हैं, लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। एंड ही एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम अस, और वो उसी तरीके से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे वो खुद रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, वेल मैनर होकर, उसी तरीके से वो एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग उनके साथ भी वेल मैनर होकर रहे। ही सिट्स इन हिज पर्सनल रूम, हाँ, वो कहाँ रहते हैं, वो अपने पर्सनल रूम में, उनका एक अलग ऑफिस है, वो वहां पर अपने रूम में यानी कक्ष में सिट करते हैं यानी बैठते हैं, है ना। नोबडी कैन एंटर हिज रूम विदाउट हिज परमिशन, हाँ, नोबडी मीन्स कोई भी उनकी परमिशन के बिना, उनकी आज्ञा के बिना उस कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता, एंटर नहीं कर सकता। अवर पेरेंट्स गो टू मीट हिम फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज अवर एडमिशन, हाँ, हमारे पेरेंट्स यानी माता पिता वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए, किस पर्पस से, किस उद्देश्य से, किसके लिए, एडमिशन के उद्देश्य से, जिसको एडमिशन लेना होता है वो वहां जाते हैं। नेक्स्ट, अवर स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ नॉलेज, हमारा स्कूल क्या है, नॉलेज का यानी ज्ञान का मंदिर है। वी मेंटेन पीस एंड डिसिप्लिन इन अवर स्कूल, हमें अपने स्कूल में क्या रखना चाहिए, शांति और डिसिप्लिन यानी अनुशासन बनाए रखना चाहिए। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज पर, एक्सरसाइज में आते हैं सबसे पहले टिक द करेक्ट, टिक सबसे पहले क्या आता है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, और सॉरी, हम स्कूल जाते हैं, कैसे जाते हैं, वीकली यानी कभी, हम सप्ते में एक बार, एक आधी बार, या एवरीडे, हम स्कूल कैसे जाते हैं, एवरीडे, हर रोज। नेक्स्ट, वी गेन डैश इन अवर स्कूल, हमें स्कूल में क्या मिलता है, क्या गेन करते हैं हम, क्या गेन करते हैं हम, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करते हैं। वी प्रे टुगेदर इन द असेंबली, हाँ, हम क्या करते हैं, प्रे करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ, कहाँ पर, असेंबली में, किस लिए, असेंबली क्या होता है, असेंबली क्या है, असेंबली रूम होता है, हॉल होता है या ग्राउंड होता है,
तो असेंबली ग्राउंड में हम प्रेयर करते हैं। नेक्स्ट, वी यूज अ डस्टबिन, हम क्या करते हैं, डस्टबिन का यूज करते हैं किस लिए, थ्रो करने के लिए यानी कि फेंकने के लिए। क्या क्या फेंकने के लिए, रबिश यानी कचरा फेंकने के लिए। नेक्स्ट, एक फिर टिक द करेक्ट और है लास्ट, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स अवेलेबल इन अवर स्कूल, हमारे स्कूल में जो स्नैक्स अवेलेबल है, उपलब्ध है, जो नाश्ते का खाना उपलब्ध है, वो कहाँ पर है, इस क्लासरूम में या लाइब्रेरी में, अदरवाइज कैंटीन में, कहाँ पर है, कहाँ पर अवेलेबल मिलता है हमको स्नैक्स, कैंटीन में। आंसर इज कैंटीन। नेक्स्ट, राइट और रॉन्ग है, राइट रॉन्ग में आपको राइट और रॉन्ग रीड करेंगे हम। वी गो टू स्कूल टू गेन नॉलेज, हम स्कूल जाते हैं किस लिए, गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए नॉलेज को, नॉलेज मीन्स ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। यस, आंसर इज राइट। नेक्स्ट, अवर टीचर टीच अस बैड हैबिट्स, हमारे जो टीचर होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, हमें गंदी बातें सिखाते हैं, गंदी आदतें सिखाते हैं। रॉन्ग, आंसर इज रॉन्ग। वी सिट ऑन द टेबल्स इन द क्लासरूम, हम अपने क्लासरूम में, कक्षा में टेबल के ऊपर बैठते हैं। नो, चेयर के ऊपर बैठते हैं ना, तो आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स इन आवर स्कूल लाइब्रेरी, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं। यस, हाँ है। नेक्स्ट, एवरीबॉडी कैन एंटर द प्रिंसिपल रूम, हर कोई हमारे क्लास के अंदर एंटर कर सकता है, हर कोई हमारे क्लास के अंदर एंटर कर सकता है, ओ सॉरी, प्रिंसिपल के क्लास के रूम में एंटर कर सकता है। नो, तो आंसर इज रॉन्ग। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। व्हाई डू वी गो टू स्कूल, हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम स्कूल क्यों जाते हैं, वी गो टू स्कूल टू गेन नॉलेज, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू इंजॉय इन योर स्कूल, आप स्कूल में किस तरीके से इंजॉय करते हैं, कैसे करते हैं, वी लॉट्स ऑफ इंजॉय बिकॉज, हम स्कूल में बहुत इंजॉय करते हैं, मजे करते हैं, क्योंकि वी प्ले डिफरेंट गेम, क्योंकि हम क्या कर पाते हैं, वहां पर अलग अलग गेम खेलते हैं विथ अवर क्लासमेट, अपने सहपाठियों के साथ, बहुत मजा आता है ना। हाँ। नेक्स्ट, थर्ड, व्हाट इज योर टीचर टीच यू, आपकी टीचर आपको क्या सिखाती है, तो आवर टीचर टीच अस, टीचर हमें सिखाती है गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स, यस, अच्छी आदतें और अच्छी सभ्यता हमको सिखाती है। हु सिट्स इन हिज पर्सनल रूम इन द स्कूल, स्कूल में कौन अपने पर्सनल रूम में बैठता है, कौन अपने खुद के व्यक्तिगत कक्ष में बैठता है, प्रिंसिपल सिट्स इन हिज पर्सनल रूम और ऑफ द स्कूल, प्रिंसिपल जो होते हैं वो हमारे खुद के अपने पर्सनल रूम में बैठते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, चलिए, व्हाट डू यू मेंटेन इन योर स्कूल, आप अपने स्कूल में, आपको अपने स्कूल में क्या बना के रखना चाहिए, क्या बनाए रखना चाहिए, क्या मेंटेन करना चाहिए, वी मेंटेन पीस एंड डिसिप्लिन, हमें अपने स्कूल में शांति और अनुशासन क्या करना चाहिए, बनाए रखना चाहिए, और इन अवर स्कूल। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ। अब आता ग्रामर क्वेश्चन। चलिए, अब आते हैं हम ग्रामर पर। ग्रामर में है सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना, छोटी क्लास में भी हमने देखे एस कैसे लगाते हैं, लेकिन फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक अकेला, ये मार्कर क्या है, एक है, तो सिंगुलर है। और क्या होता है, जब कोई सारी चीजें बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मैंने इसे मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो वो क्या हो जाएगी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, बहुत सारे के लिए, मैनी के लिए क्या लगाएंगे, एस लगा देते हैं। जैसे कि गर्ल है तो एक गर्ल है, जैसे ही एस लगा तो वो क्या हो गई, बहुत सारी लड़कियां, है ना, टेबल टेबल्स और ट्री ट्रीज। उसी तरीके से आपको क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। ये सिंगुलर दिया हुआ है, आपको प्लूरल बनाना है, यानी कि एस लगाना है। एप्पल का एप्पल्स, डॉल का डॉल्स, चेयर का चेयर्स, वर्ड का वर्ड्स। नेक्स्ट, अब क्या करना है, आपको करेक्ट यहाँ से चॉइस करके फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं। आई हैव 50, 50 माने 50 तो बहुत सारे होते हैं, तो एस वाला वर्ड लिखना है यहाँ पर। आई हैव 50 डैश इन माई क्लास, मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट है, स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, एस वाला या एस वाला सेंटेंस फिल करूंगी या करूंगा, है ना। तो आई हैव 50 स्टूडेंट्स। एस, देयर इज एन असेंबली, असेंबली ग्राउंड सिर्फ एक ही होता है ना, तो क्या करूंगी, ग्राउंड करूंगी या ग्राउंड्स, तो हम आंसर लिखेंगे ग्राउंड। नेक्स्ट, उसी तरीके से देयर इज अ मीन्स तो एक है, तो हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, पेंसिल, ना कि पेंसिल्स। उसी तरीके से देयर आर 20, 20 है तो ज्यादा है, इस मीन्स हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे या गर्ल लिखेंगे,
क्या फिल करेंगे, गर्ल्स। हो गया। अब क्या दिया है, मेक एस वर्ड, एस को ज्वाइन करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो एस से बनाया स्कूल, स्टूडेंट, शूज और स्टैंडर्ड। इस तरीके से ये ग्रामर पोर्शन भी कंप्लीट हुआ। चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस भी आपका इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम आने वाले हैं, सभी लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जो भी होमवर्क आता है उसे लर्न करेंगे और कंप्लीट करके सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।